निकेल एवं 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? ये बड़ा सवाल सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे हालात में जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है, तो स्पीकर की कुर्सी और भी अहम हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू इस मामले में बीजेपी को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने में मदद करेगी या बाधा बनेगी? जिस तरह से 17वीं लोकसभा में जिस कुर्सी पर आप बैठते थे, क्या 18वीं लोकसभा में आप उसी कुर्सी पर बैठेंगे और आपके सहयोगी के तौर पर क्या डिप्टी स्पीकर भी होंगे इस बार? माननीय, ये सब निर्णय राजनीतिक दलों के द्वारा लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और सरकार राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के द्वारा। स्पीकर को लेकर एनडीए की तरफ से कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष की बात करें तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस कह रहा है कि स्पीकर पद पर उम्मीदवार को सबकी सहमति से चुना जाना चाहिए। अगर स्पीकर पद सत्तारूढ़ दल को मिलता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और हमारा जो इंडिया गठबंधन है आपस में बैठकर उस पर चर्चा होगी। एक बात ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि जो भी बने वो कंसेंसस से बने, आम सहमति से बने, क्योंकि इस बार जो लोकसभा की स्थिति है वो भिन्न है। वो पहले लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत था, इस बार वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो वैसी हालत में जो भी स्पीकर होगा उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिर प्रतिपक्ष को भी इस विश्वास में ले, प्रतिपक्ष को भी मौका दे, ये होना चाहिए। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे ज़रूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ओर से संकेत दिया जा रहा है, अगर सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दलों को नहीं देता है तो विपक्ष भी लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। यह सब कुछ मोदी सरकार के रवैये पर निर्भर करता है, क्योंकि 2014 और 2019 के मुकाबले विपक्ष इस बार ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का फैसला होना है। ऐसा चुनाव से होगा या आम सहमति से, ये बाद में ही पता चल पाएगा। 3 जुलाई को लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा। अगर अध्यक्ष सर्वसम्मति से नहीं चुना जाता है तो आशंका है कि 9 दिन का ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि विपक्ष के तेवर लोकसभा चुनाव के बाद और पैने हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष अपने पत्ते खोलने को तैयार है। क्या इस बार भी सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा या फिर मत विभाजन होगा? क्या इस बार लोकसभा अध्यक्ष अगर सत्ता पक्ष को मिलता है तो क्या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब आने वाला दिन में ही मिल पाएगा। नई दिल्ली में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।